ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक बंधन, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम का विजिट करें। अब पहले समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। तो केमिकल बॉन्डिंग का डिफिनेशन होता है कि वह आकर्षित बल चाहे आकर्षण बल जो विभिन्न परमाणुओं को एक अणु या आयन में बांध कर रखते हैं, उसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे यह हो गया C और यह हो गया हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। इसमें कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सभी आपस में बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं और ये एक आकर्षण बल के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक बंधन। अब हम लोग समझेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार का व्याख्या अलग अलग पीडीएफ में हम लोग करेंगे तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का निर्माण कब होता है, तो इसके लिए देखें। मान लेते हैं कि यह हो गया सोडियम और सोडियम के कक्षा में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आयन का निर्माण होता है जिसे हम लोग धनायन कहते हैं। Na+ आयन का हो गया निर्माण। और यह है Cl-। इसके बाहरी कक्षा में इसके कक्षा में कुल 17 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जब यह एक इलेक्ट्रॉन पा लेता है तो Cl- यानी कि निगेटिव आयन का निर्माण हो जाता है। याद रखें कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनायन में परिवर्तित हो जाता है, आज जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन पाता है तो ऋणायन में बदल जाता है। अब यह जो Na+ है और Cl- है आपस में जुट जाता है और बनाता है NaCl। अब पूछता है इसमें क्वेश्चन कि कौन सा बंधन बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या विद्युत स्थैतिक बल या बॉन्ड या बंधन। तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा, आगे हम लोग उसको सीखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि धनायन तब बनता है जब, माने धनायन का निर्माण कब होता है, तो अभी भी बताए हैं कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, इसलिए एक का आंसर होगा B। अब 2 नंबर कह रहा है क्वेश्चन कि ऋणायन का निर्माण तब होता है या ऋणायन तब बनता है जब, अब ऋणायन तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है कोई परमाणु, तो इसका ए आंसर सही होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि आयनों से बने हुए यौगिक का समान गुण है, तो आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम है, तो इसका हो जाएगा ए वैद्युत संयोजक बंधन। अभी बताए हैं कि धनायन और ऋणायन से बने हुए यौगिक को हम लोग वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं या आयनिक यौगिक कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है एक आयनिक बंधन बनता है जब, तो एक आयनिक बंधन बनता है जब एक के धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, इसका सी आंसर सही होगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वैद्युत संयोजक बंधन बनता है, तो वैद्युत संयोजक तब बनता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन मिलते हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है, तो किसमें आयनिक बंधन नहीं है, तो सुनिए, जो अपने माने आयन में टूट जाता है उसमें आयनिक बंधन रहता है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट के और NO3 K+ और NO3- में टूट जाता है। अब सोडियम क्लोराइड है, यह Na+ और Cl- में टूट जाता है। यह कैल्शियम क्लोराइड है, Ca+2 और 2Cl- में टूट जाता है। और यह जो मीथेन है यही नहीं टूट पाता है।
तो इसमें पूछ रहा है कि कौन आयनिक बंधन नहीं है, तो इसी मीथेन में आयनिक बंधन नहीं है, डी आंसर इसका सही होगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत सहसंयोजक बंधन है। तो देखिए CCl4 इसमें सहसंयोजक बंधन है, N2 इसमें भी सहसंयोजक बंधन है, CH4 इसमें भी सहसंयोजक बंधन है, और इसमें जो Cl2 है तो Ca पर +2 चार्ज होता है और Cl- पर -1 चार्ज हो जाता है, तो 2Cl-, तो इसी में ना प्लस और माइनस बन रहा है, तो यह हो जाएगा आयनिक बॉन्ड वाला यौगिक। 7 का यह डी आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत सहसंयोजक बंधन है। तो फिर यही बात, O2 में सहसंयोजक बंधन है, CH4 में सहसंयोजक बंधन है, CHCl3 में यह जो Na-Br है तो Na पर प्लस चार्ज और Br पर माइनस चार्ज, तो इसका हो जाएगा डी आंसर। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। तो सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से बनता है, याद रखिए इसको। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है, तो इसमें हो जाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, 10 के डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मीथेन अणु में है, तो मीथेन अणु में पूछ रहा है कि द्विसहसंयोजक बंधन है कि त्रिसहसंयोजक बंधन है कि एकल सहसंयोजक बंधन है, तो इसमें सी आंसर हो जाता है एकल सहसंयोजक बंधन। इसके लिए हम आगे जो PDF डालेंगे उसमें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सहसंयोजक बंधन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग, और आप लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।